जय हिंद दोस्तों। एनडीए सीडीएस के सारे बच्चों को मेरा जय हिंद। आई होप आपके एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आपको पीपीडीटी के दौरान कोई प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए मैं डेली बेसिस पर आपके लिए पीपीडीटी लेकर के आ रहा हूं। दोस्तों, पीपीडीटी के साथ साथ जीडी और लेक्चरेट के भी कई सारे टॉपिक्स चले हुए, तो आप उनको टॉपिक्स को भी गो थ्रू कर सकते हैं, जिससे आपका जीडी लेक्चरेट भी अच्छा हो जाए। दोस्तों, हमने कम्युनिटी में जो पीपीडीटी चैलेंज डे 2 के लिए पिक्चर डाला था, उस पिक्चर की स्टोरीज को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम पिक्चर को केयरफुली देखते हैं दोस्तों, तो इसमें हमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यूजुअली 4 दिख रहे हैं, पर अगर आप और ध्यान से देखोगे तो यहां भी हमें एक बंदा बोट टाइप से दिख रहा है, बोट में सवार दिख रहा है। तो हम इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 4 आप में से मैक्सिमम लोगों ने कहा है, तो इसको आप 4 मानिएगा, 5 मान लीजिएगा। इस बोट को शामिल करेंगे तो हमको कितना मानना पड़ेगा? एटलीस्ट 5 मानना पड़ेगा। अब चूंकि पिक्चर ब्लर है, तो और अगर ये आपका वाटर बॉडी है तो फिर ये भी एक पर्सन हमको दिख सकता है। तो डिपेंड्स ऑन आवर ऑब्जर्वेशन कि हम इन साइक्लिस्ट के साथ में इसको किस तरह से लेकर के चलते हैं, किस तरह से एसोसिएट करते हैं। मेन जो आपके लिए टास्क है वो है कि साइकिलिंग करने वाले बंदे कहां जा रहे हैं, किस तरह से, किस चीज के लिए अपने आप को किस एक्टिविटी के लिए अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो भी इस पिक्चर को देख करके आपके ऑब्जर्वेशन में आया होगा, आप लोगों ने जो स्टोरीज लिखी उन स्टोरीज को हम डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ योर स्टोरीज। सबसे पहला स्टोरी हमारे सामने राणा निशांत का, और ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 4 हैं, एज 17 to 19 है, ऑल मेल्स, मूड पॉजिटिव, थीम इंटर कॉलेज साइकिल मैराथन। तो देखिए यहां पर एक सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने जो है 17 से 19 का लिए फ्रेंड सर्कल में जनरली इतना ही अंतर होता है, 2 से 3 साल के गैप के अंदर सारे फ्रेंड्स होते हैं। कोई बच्चा फर्स्ट ईयर में है तो वो सारे लोग जो है इंटर कॉलेज साइकिल कंपटीशन मैराथन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एकदम बढ़िया थीम है। अब स्टोरी को पढ़ लेते हैं। Ram passed out from St. Xavier School and got newly admitted in the Aurobindo College of Delhi University after clearing the entrance, and as his grades were good in academics and sports, he got the opportunity to participate in inter-college cycling marathon competition. ठीक है। He, along with his 3 more friends named Ravi, Kishan, Gopal, started to prepare for the competition, and they worked on their stamina, leg coordination and technique for 2 months rigorously. It was the day of competition and all 4 of them started well in the marathon. When the last 5 kilometers were left, Ram noticed that his friends were feeling exhausted. He showed a true example of leadership by encouraging and motivating his boys and urged them to give their best in the last 5 kilometers also, as it would aid in the achievement of their college only. As a result, with their hard work and dedication to win the competition, they won the cycling marathon and got the prize and deeds from the principal. तो दोस्तों इसके अंदर एकदम बढ़िया इसने लिखा है। खाली इस स्टोरी के अंदर एक चीज मिसिंग है, बच्चे ध्यान समझना। स्टोरी एकदम बढ़िया है ना। ही गोट द अपॉर्चुनिटी, ही गोट द अपॉर्चुनिटी यानी कि उसको अवसर मिला। तो उसको अवसर कैसे मिला है, इस बात पे थोड़ा सा यहां फोकस कर डालना है कि अवसर उसके पास चल के नहीं आया, अवसर को अवेल करना पड़ेगा। तो भाई वो कंपटीशन जो था, उस कंपटीशन के लिए उसने अपने आप को कैसे रजिस्टर कराया, उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए जो है उसने किससे बातचीत की। क्योंकि यू नो वेरी वेल, आप कितने ही महान हो पर दुनिया को नहीं पता है कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज छुपी हुई है, जब तक आप उन क्वालिटीज के बारे में लोगों से डिस्कस नहीं करोगे। रे स्टोरी एकदम बढ़िया है, पक्की है, ठीक है। यहां पर दोस्त को मोटिवेट करने के लिए किस तरह से मोटिवेट किया, 1-2 छोटे-छोटे टास्क को डाल सकते हो, किस तरह से मोटिवेट किया। और इन वर्ड से बचा जा सकता है, कौन से वर्ड से? हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन से बचा जा सकता है। हार्ड वर्क तो इन विच मींस ही यूज्ड हिज हार्ड वर्क, डेडिकेशन इन विच मींस ही डेडिकेटेड हिमसेल्फ। इनको एक्सप्लेन अगर आप कर दोगे डेडिकेशन हार्ड वर्क को, क्योंकि अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग तरह का हार्डवर्क होता है, तो उस साइकिलिंग कंपटीशन को जीतने के लिए उसने हार्डवर्क जो किया था उसको अगर एक्सप्लेन कर दिया, हालांकि ऑलरेडी स्टोरी वैसे ही बहुत बड़ा है, तो डोंट वरी, ये स्टोरी एक्सेप्टेड हो जाएगी। चलिए अगले स्टोरी पर चलते हैं। कुमार जो है, कुमार की ये स्टोरी है। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 4 है, मूड ऑल पॉजिटिव है, जेंडर ऑल मेल, एज 16 to 18 है। एक्शन, गो फॉर सेरेन रिवर साइड पिकनिक स्पॉट, कि भाई नदी का जो है शांत रिवर साइड स्पॉट जो है वहां पर जा रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा साबरमती फ्रंट है साहब, वहां पानी भरा रहता है, बगल में साइकिलिंग ट्रैक है, आदमी साइकिलिंग ट्रैक करने जा रहा है। तो अब देखते हैं कहां गया है। स्टोरी, आई परसीव्ड इन दिस पिक्चर नंबर ऑफ कैरेक्टर है ना R4, ठीक है।
and one of them is my story's hero, name is Karan. Karan and his three friends are studying in 10th standard. अब ध्यान से देखना है भाई, करण इज थ्री फ्रेंड्स इन क्लास 10, 10th में पढ़ रहा है, 18 साल का हो गया, थोड़ा सा एज ग्रुप का डिफरेंस आ रहा है। 18 इयर्स का बंदा यूजुअली जो है वो 12th क्लास में पहुंच जाता है, इसलिए आपको यहां इन चीजों को कोऑर्डिनेट करना है। इन अ गवर्नमेंट स्कूल है ना बाड़मेर, इट वाज अ संडे, ही एंड हिज फ्रेंड्स डिसाइडेड टू गो फॉर पिकनिक and they were eager to explore great outdoors. Their destination was Serene Riverside spot nestled between mountains and meandering river named Krishna. बच्चों ये लाइन जो है ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एकदम आपने जो है कौन सा लैंग्वेज लिख दिया भाई, आपने जो है एक बड़ा लिटरेरी लैंग्वेज लिख दिया भाई। इस लिटरेरी लैंग्वेज से बचना है, यूज योर ऑन लैंग्वेज, अपनी भाषा का बढ़िया शानदार इस्तेमाल करो। द स्पॉट वॉज फेमस फॉर क्रिस्टल क्लियर वाटर, swinging bridge and picturesque surroundings. Karan and another friends took permission from his parents. They packed their bags with food and drink, sitting accessories and utensils. After an hour cycling, Karan's friend tired, है ना, but still Karan motivated all. तो ये बताना है भाई मोटिवेट किया कैसे, कि उसके दोस्त थक गए थे, उसने मोटिवेट किया, तो हाउ ही मोटिवेटेड देम, क्योंकि एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। After that, they crossed bridge. Finally, they reached their picnic spot, Serene Riverside spot, and enjoying all friends. तो स्टोरी का थीम लगभग सही है, बस मैंने जो बताया कि एक तो ये कोऑर्डिनेशन ठीक करो, 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, 18 साल बता रहे हैं, यहां पर थोड़ा सा लेग हो रहा है। आप क्या वो 1-2 क्लास में फेल हो गया था, ऐसा कोई दोस्त था उसका, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी एक और बात कि ये जो मोटिवेट किया तो कैसे मोटिवेट किया। तीसरा लिटरेरी लैंग्वेज जो है इससे थोड़ा सा बचने, कई बार ऐसा लगता है कि ये कहीं से है ना चेपी हुई लाइन्स तो नहीं है। चलो अगली स्टोरी पर चलते हैं बच्चों, अगली स्टोरी डिस्कस करें उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि फोर्स डिफेंस एकेडमी के ग्रेट एसेसर्स के गाइडेंस में अगर आपको तैयारी करना है तो आप रजिस्टर करा लीजिए। 30 सितंबर से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। अभी एक बैच जो है मंडे से स्टार्ट हो गया, फुल हो गया, आपने वीडियो भी देखा होगा दोस्तों। तो 30 वाले बैच में जगह है और इसके बाद में 14 अक्टूबर से जो बैच है उसमें जगह, उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, इंदौर आ सकते हैं। चलो अब उदयवीर की स्टोरी पढ़ते हैं। उदयवीर ने क्या लिखा है। Number of characters 4, mood positive, gender all male, age 17 to 19, action, go for a trip in nearest mountain area of his village Rampur, Dholpur. My main character is Ram. Ram, school going boy, along with his friends decided to go on a trip on summer vacation for outdoor activities. So he and his friends took permission from their parents and packed some luggage, है ना, like to rope mountain climbing shoes and also lunch. In the morning, he and his friends took their bicycle and go for trip. अब देखो यहां पर इतना सब कुछ लिखा है ना, इसके पहले देखो पेरेंट्स की परमिशन लेने के पहले क्या करना चाहते हो, प्लानिंग तो कर लें, कौन कौन चलेगा, कहां से चलेगा, कैसे चलेगा, उसके बाद परमिशन देखेंगे। तो पेरेंट्स को बोलना पड़ेगा कि मम्मी पापा फला व्यक्ति जा रहा है, हम ऐसे जा रहे हैं, प्लीज परमिट मी। आप पूरा जब एक्सप्लेन कर दोगे प्लानिंग तो डेफिनेटली पेरेंट्स विल एग्री विद यू, ठीक है। चलो On middle of path, Ram addressed all his friends about the mountain place. देखो अब बीच में रुक के माउंटेन प्लेस के बारे में एड्रेस कर रहा है भाई, पहले ही बता देता कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है, ठीक है। On reached at the place, they stood their bicycle inside and wore climbing shoes and tie rope one by one and climbing a particular mountain top. Then they took lunch and packed polythenes of food items. They enjoyed their trip very much and in the evening they returned their homes. स्टोरी ठीक है, बस 1-2 लाइंस जो मैंने आपको बताई इनको सही करना है कि पेरेंट्स की परमिशन से पहले प्लानिंग ठीक से करना है। प्लानिंग के साथ साथ तो जो रास्ते वाली जर्नी बाइसिकल के साथ है, बाइसिकल पर फोकस करके थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना है और साथ में यहां पर थोड़ा सा मैनेज आपको करना है, बाकी स्टोरी सही है। चलो अगली स्टोरी देखते हैं, सूर्य प्रताप सोलंकी की स्टोरी है। सूर्य प्रताप ने क्या लिखा है। कैरेक्टर 4 एज जो है 16 से 20, जेंडर ऑल मेल, मूड पॉजिटिव, एक्शन इंट्रा स्कूल, है ना, cycling competition. Amit, 17 years old boy. My main character is a student of class 10th of government school. He came to know about the intra-school cycling competition from his sports teacher. He was good in cycling, so he decided to participate in the competition. He went to the principal office and asked to take part in the competition. देखो भाई, अब चूंकि स्पोर्ट्स टीचर से पता चल गया कंपटीशन होने वाला है तो प्रिंसिपल साहब के पास जाके परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। कंपटीशन है मतलब ओपन फॉर ऑल है। जिन टीचर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसको अरेंज करने की उसके पास जाइए और डायरेक्टली अपना नाम लिखवा दीजिए, अलग से प्रिंसिपल साहब से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रिंसिपल गेव हिम परमिशन एंड ऑल्सो विश्ड हिम गुड लक।
आपने क्या किया है, वो प्रिंसिपल साहब वाला बोर्ड था ना, उस स्टोरी को इससे मिक्स करने की कोशिश की, डोंट इंटरमिक्स। इसको कहा जाता है प्री कंसीव्ड स्टोरी। सो प्री कंसीव्ड स्टोरी से आपको बचना है। He also encouraged his classmates to take part in the competition and practice hard to win. He practiced hard and performed well in the competition. तो अब देखो इस स्टोरी के अंदर क्या करना, ध्यान से देखो। उसने अपने दोस्तों को इंकरेज किया, तो इंकरेज कैसे किया बताना है, क्या बोल के वो मोटिवेट हुए ये बताना है, पहली बात। दूसरा कि ही प्रैक्टिस्ड हार्ड, तो ये प्रैक्टिस हार्ड मतलब किस तरह से उसने साइकिलिंग का प्रैक्टिस किया, ये लिखना जरूरी है। प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन जो है वो आपने एक लाइन में एक्शन लिख दिया है, तो आप जो है उस एक्शन को थोड़ा इलाबोरेट कीजिए, एक्शन को और ठीक से बताइए, काम आपका हो जाएगा। देन दूसरा एक और थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि अपने स्कूल का कंपटीशन बता रहे हैं, तो फिर ये 20 साल जो है थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, क्योंकि लगभग 18-19 तक का बच्चा 12th क्लास होके कॉलेज में पहुंच जाता है, तो इसको अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलो ये आज की लास्ट स्टोरी अंकित शर्मा की। अंकित शर्मा ने लिखा है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 4, ऑल आर मेल, positive, age 17 to 18. Rahul is a 12th class student of KVP school, which is about 3 km away from his hometown. He always go to school with his 3 friends, Kuldeep, Somu, Ramesh, by bicycle, and the way between his school and his hometown, his muddy broken roads, है ना, जो रोड था वो थोड़ा सा खराब था, जनरली ऐसा होता है। One day when he is going with his friends to school, suddenly heavy rain started. They all increased their speed and rushed to school so that they can reach school on time without wait due to rainwater. Suddenly Rahul see that a long tree was cut by winds, and cut by winds नहीं मतलब वो wind से जो है क्या हो गया था, broke हो गया था, टूट गया था। And heavy rain and the tree remains on the road. Rahul with the help of his friends remove the tree and put on their side from the road so that the path cannot burst and obstruct. After they all reach on time at school. भाई देखो पीपीडीटी की स्टोरी है, तो आपको ना टीएटी ऐसा बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना है कि पेड़ गिर गया था रास्ते में तो उस पेड़ को हटाया ताकि रास्ता ऑब्स्ट्रक्ट ना हो, कुछ नहीं भाई। स्कूल वो जा रहा था, बारिश हुई, दोस्तों को कहा कि भाई देख लो थोड़ा स्पीड अगर हम बढ़ा लेंगे तो कहीं ना कहीं जल्दी से पहुंच जाएंगे, भीगेंगे नहीं। पर रास्ते में बारिश तेज हो गई तो वो रुक गया, कहीं शेल्टर लिया, बिना भीगे वो टाइमली स्कूल पहुंच गया। इतना भी अगर आपने लिख दिया पीपीडीटी की स्टोरी के अंदर आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप देख रहे हो कि पीपीडीटी करना बहुत ही मुश्किल काम नहीं है और आप में से मैक्सिमम बच्चा अच्छा लिख पा रहा है। आपको अगर ये सेशन समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो जो हम कम्युनिटी के अंदर अपनी पोस्ट डाल रहे हैं उन पोस्ट को आप जो है अच्छी स्टोरीज से सजा डालिए, अच्छी स्टोरीज लिखिए। कल के जो वीडियो का डिस्कशन आएगा उसके अंदर और नंबर ऑफ स्टोरीज को मैं ज्यादा शामिल करूंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।